तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वी आर ए क्लासेस एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स। बी प्रिपेयर। मैं हूं मयंक आनंद, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपने केमिस्ट्री के लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग क्या करेंगे ना कि इंटेक्स क्वेश्चन है ना, उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए स्टूडेंट्स। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि मेरे पास जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको क्लीन क्यों करेंगे बर्न करने से पहले। देखिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि मैग्नीशियम जो है ना, एक रिएक्टिव मेटल की श्रेणी में आता है। तो अगर ऑक्सीजन में अगर मैग्नीशियम मेटल रखा हुआ है तो ऑक्सीजन मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे वो रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड उसके जो पूरा जो रिबन होता है उसके ऊपर से उसको कवर हो जाता है, वो कवर कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर से, ठीक। अगर आप ऐसे रिबन को लेके जाएंगे और बर्न करेंगे तो वो अच्छा से बर्न ही नहीं होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको रब करके क्लीन करते हैं। जब हम इसको क्लीन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है ना हट जाएगा और अंदर आपको फ्रेश चमचमाता हुआ मैग्नीशियम दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर because it removes the layer of its oxide ब्रैकेट में MgO that is formed over it, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं कि उसके ऊपर मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड जो बन गया उसको, वो जो फॉर्म हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्लीन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन जो है ना हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्लस क्लोरीन भी जो है ना हमेशा आपका डाई मॉलिक्यूलर होता है फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है ना उसी तरह। और रिएक्ट को क्या दे रहा है, HCl। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जिधर लेफ्ट साइड का जो एटम है और राइट साइड का जो एटम है, दोनों साइड तो नंबर ऑफ एटम्स इधर जितने रहेंगे उधर भी उतना ही होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। तो इसलिए क्या करना होगा, इधर डबल करना होगा, तो इधर 2 से गुना कर देंगे, हो गया, सिंपल। क्लियर हुआ। तो इसका बैलेंसिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस। ठीक। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल 3। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसमें क्या क्या है, तो भाई बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सल्फेट, क्योंकि SO4 हमेशा साथ ही है, अलग अलग टूटा नहीं है सल्फर और ऑक्सीजन में। तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक इतना ही है और इस साइड भी उतना ही है, तो बस एक लाइन खींच देते हैं। बेरियम कितना है, तो 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है। इधर कितना है बेरियम, तो 1 है। सल्फेट कितना है, तो इधर 1 है। एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। ये क्लोरीन कितना है, तो 3 है। अब तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, काफ़ी कम्प्लेक्स भी हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए
कि आगे से ही बढ़ते, इधर बी ए कितना, एक है, इधर भी एक है, ठीक है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन तीन है, तो इस पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। अगर हम इधर तीन कर देंगे और इधर दो कर देंगे तो थ्री टू या कितना हो गया, सिक्स, और थ्री टू थ्री या कितना हो गया, सिक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप कैसे इसको डायरेक्ट थ्री और टू से कर दिए, क्योंकि देखो वन से करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, टू से करेंगे तो एक साइड फोर हो जाएगा, दूसरे साइड सिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरचेंज करेंगे इधर थ्री से उधर टू से, तो देखो बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर Al2 है तो इधर कितना है, इधर भी टू से गुना करने के बाद ये भी टू हो गया, तो इधर भी हो गया मेरा टू, मतलब कि मेरा दो तो कंप्लीट हो गया। अब इधर तीन बेरियम हो गया है, तीन बेरियम हो गया, इधर एक ही है तो इसको भी करेंगे तीन, लो मेरे पास क्या हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब सल्फेट देखते, इधर तीन है और इधर भी तीन हो गया, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। देखा आपने, इसी तरह बैलेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल है दिया हुआ मेरे पास सोडियम प्लस वाटर, क्या दे रहा है, तो दे रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अब इसमें इधर भी लिख लेते हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर कितना है, एक है, ये दो है, ये कितना है, एक है, और इधर कितना है, Na एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तीन है और ऑक्सीजन एक है, ये सेम सेम हो गया इसीलिए। ठीक, तो सोडियम एक एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन तीन, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक। अब हमको इसमें बैलेंस करना है भाई, सोडियम तो बैलेंस है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में आ रहा है इशू। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इवन में कोशिश करते हैं लाने का। तो अगर हम इसको इधर पे दे देंगे टू, तो इधर भी दे देते हैं टू, क्योंकि सोडियम सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया, चलो टू टू हो गया। हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया देखो, तो इस साइड चार हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, है ना। इधर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी लगा देंगे दो, ये कितना हो गया, चार, और ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, बैलेंस, है ना। तो इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और इनटेक्स क्वेश्चन एकदम कर लीजिए। इनटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकते हैं कि आपको रिपीट भी कर जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन टेस्ट यूनिट टेस्ट वगैरह में रिपीट भी कर जाए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन पे हम लोग को जो है ना इसको लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट। तो इसको लिखना है प्रॉपर, और देखिए क्या क्या चीज है यहाँ दिया हुआ कि इन वाटर है, हम बताए थे अगर कोई भी चीज वाटर में होता है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, BaCl2 एक्वस ऐसे लिखेंगे, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी क्या होगा, एक्वस। ठीक, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट BaSO4, और ऐसे दिखाएंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो NaCl, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस, है ना। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रॉपर रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि बैरियम एक है, इधर भी बैरियम एक है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन एक है, तो क्या करेंगे, क्लोरीन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो दो दो हो गया क्लोरीन। सोडियम यहाँ पर दो है तो इधर भी दो है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, तो मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है ये वाला। दूसरा है, दूसरा भी यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर तो NaOH, और क्या करेंगे, एक्वस, क्योंकि वाटर में है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर तो HCl, ये भी क्या होगा, एक्वस। उसके बाद टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, एक्वस एंड वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसको बैलेंस करना है, तो भाई ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड ही है। कैसे बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, एक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। ठीक, तो
कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो बाबू लोग, ठीक है, हम लोग वीडियो लेकर आ जाएंगे आपके प्रॉब्लम के ऊपर। प्लस हमारा सपोर्ट यहाँ पर नंबर वगैरह दिया रहता है, तो आप लोग अप्रोच भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।